चलिए बच्चों, आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए मैथमेटिकल फार्मूला या एक्सप्रेशन क्या होता है उसे डेरिवेट करने वाले हैं। चलिए देखिए हम लोग इस फार्मूले को कैसे डेरिवेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला हमें डेरिवेट करना है। देखिए एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी में कुछ वेलोसिटी अगर है तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो चलिए देखिए, लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो u वेलोसिटी से इस यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। व्हेन F फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब उस पर F फोर्स लगाया जाता है, जब उस पर फोर्स F अप्लाइड किया जाता है, हमने इस पर एक फोर्स लगाया। ठीक है, इस बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया, यहाँ से हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया। F फोर्स लगाया हम लोग एस डिस्टेंस तक, यहाँ तक वो चली, एस डिस्टेंस तक हमने इस फोर्स को कंटिन्यू रखा, इस फोर्स को हमने चेंज नहीं किया, कांस्टेंट फोर्स लगाया। इस बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स के कारण बॉडी इस पोजीशन पे पहुंच गई, यहाँ पे आ गई। ये पोजीशन मान लो ए थी, ए पोजीशन से वो बी पोजीशन पे पहुंच गई। ठीक है, F फोर्स लगाने से, F फोर्स लगाने के कारण उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ होगा, क्योंकि फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा, तो मान लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हमने माना है। ठीक है, व्हेन F फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब बॉडी पे F फोर्स लगाया जाता है, आफ्टर ट्रेवलिंग एस डिस्टेंस, एस डिस्टेंस चलने के बाद, एस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने पे एस डिस्टेंस चला उसने, एस डिस्टेंस चलने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इक्वल टू a, क्योंकि फोर्स लगने के कारण बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ होगा इस बॉडी में। तो चलिए देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। बेसिकली हमें वर्क डन निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है और हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन, बॉडी का मास भी पता है तो हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन। देखिए पहले एक बार मैं डेरिवेशन करके बताता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा भी दूंगा। चलिए आप समझिए, पहली बार में समझने का प्रयास नहीं आता तो मैं दूसरी बार एक्सप्लेन करूंगा फिर से। देखिए बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हमें बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो v स्क्वायर, u को हम लोग ट्रांसपोर्ट करके वहां ले गए, ठीक है इस तरफ ले गए। यहां से हम लोग को a की वैल्यू चाहिए, v स्क्वायर यू स्क्वायर, यहां से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग 2s को यहाँ अपॉन में ले जाएंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। ये एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। यहाँ से हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाली, मतलब a की वैल्यू आ गई v स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन हो गया। अब हम लोग निकालना है बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, बॉडी का मास पता है, तो बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाला है v स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब हमें वर्क निकालना है। अब एक्सेलरेशन हमने निकाला, एक्सेलरेशन से हमने फोर्स निकाला, अब वर्क निकालना है। हमको डिस्प्लेसमेंट पता है, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना फोर्स लग रहा है, तो हमें वर्क का डेफिनेशन पता है। बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, या हम जानते हैं सिंस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो गया W और फोर्स हो गया F और डिस्प्लेसमेंट हो गया S। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाली इक्वेशन जो है वो 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो अपन इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 2 में F की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ, है ना, पुट वैल्यू ऑफ S या F, पुट वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इसमें S की वैल्यू को रख दें, तो वर्क इज इक्वल टू
फोर्स की वैल्यू कितनी है देखो, एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है, इनटू एस। ये किसकी वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू है, एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये इक्वेशन 1 से इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। ये फोर्स हो गया, फोर्स की वैल्यू रखे इनटू एस। देखिए एस ने एस को मार दिया, कट जाएगा एस से एस, तो बचा क्या हमारे पास, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2, यही बचा। ये वर्क आया कि नहीं आया वर्क, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर, एक ही बात है। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये वर्क है, ठीक है, ये वर्क हुआ। बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। अब हमें पता है यही जो वर्क होता है यही काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ, वही जो वेलोसिटी में चेंज करने के लिए जो वर्क करना पड़ा होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर बॉडी का जो मोशन है वो रेस्ट से चालू हुआ होता, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो क्या होता। मान लेते ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थर्ड। अगर u की वैल्यू जीरो होती, अगर u जीरो होता तो इस केस में क्या होता, अगर u की वैल्यू जीरो होती तो हमारे पास आता w इज इक्वल टू हाफ एम, u की वैल्यू जीरो रख देते तो v स्क्वायर, ये फार्मूला आता, वर्क का ये फार्मूला निकल के आता, इक्वेशन 4 आती है हमारे पास। जैसे ही हम u की वैल्यू जीरो रखेंगे, m v स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इतना वर्क करना पड़ता अगर बॉडी रेस्ट पर होती और हम इस पर फोर्स लगाते और एस डिस्टेंस चलने के बाद, ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पर होती रखी होती और हम इस पर फोर्स लगाते, फोर्स लगाने से एस डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी भी हो जाती, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती हाफ एम वी स्क्वायर। इतनी एनर्जी होती है इसकी, ठीक है। अब देखिए इस वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही वर्क जो होगा, यही वर्क क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। जितना हमें वर्क करना पड़ा है बॉडी को, ठीक है, बॉडी को ए से बी तक, पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा है वही क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। दिस वर्क done is called kinetic energy of a body या of a object। इस ऑब्जेक्ट, ये जो वर्क डन होगा ये इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ई के लिखेंगे या फिर के लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। एक बॉडी जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, एक बॉडी जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बात करता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का एक ही फार्मूला होता है फिजिक्स में, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी या स्पीड का स्क्वायर, यहाँ बेसिकली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो स्पीड भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगर हम इक्वेशन थर्ड को देखें, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर या स्पीड का स्क्वायर, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम लोग इक्वेशन थर्ड को ध्यान से देखें, इक्वेशन थर्ड हमारे पास है, थर्ड इक्वेशन, देखिए थर्ड इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखें, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन वहाँ पे हमारे पास है बाय थर्ड इक्वेशन, बाय इक्वेशन थर्ड जो हमारे पास है, बाय इक्वेशन थर्ड क्या है थर्ड इक्वेशन, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर। अगर हम लोग हाफ एम वी का इस m का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर 1/2 का हम लोग भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे
तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी थी, वी फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगी यू इनिशियल वेलोसिटी थी, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी, तो इसके बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क होता है W क्या है, वर्क के फाइनल माइनस के इनिशियल, वर्क जो होता है इसको बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ वही वर्क डन के बराबर होता है। इसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वैसे तुम्हारे बुक में ऐसे अलग से नाम से नहीं दिया है, बट इसका क्वेश्चन एक दिया है, आप वो उससे कर सकते हैं अपन लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। किसी बॉडी पे वर्क डन अगर निकालना है, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने किसी बॉडी पे कितना वर्क किया वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, इसके हम लोग W बराबर बोल देते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ऐसा अलग से नाम नहीं दिया। अगर हम लोग को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो हम उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, वही क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। उस बॉडी पे हमने कितना वर्क किया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड वो है एग्जाम्पल 11.3। इस क्वेश्चन में हमें एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जिसका मास 15 kg दिया है और वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से या स्पीड से मूव कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, 15 kg का ऑब्जेक्ट है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो 11.3 का सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की बात करें तो इसमें देखिए मास दे रखा है m दे रखा है 15 kg दे रखा है, वेलोसिटी कितना दे रखा है v दे रखा है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फार्मूला, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, काइनेटिक एनर्जी के या ई के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम हो गया 15 और वी हो गया 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, हाफ 15 इंटू 4 ये से कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 120 जूल, 120 जूल। इस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट जिसका मास 15 kg है और जो 4 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। सिंपल, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो एग्जांपल है 11.4। इस एग्जांपल 11.4 में देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा सा। अब देखिए 11.4 को हमें सॉल्व करना है। 11.4 जो एग्जाम्पल है 11.4, देखिए एक बॉडी की वेलोसिटी को हमें इंक्रीज करना है 30 किलोमीटर पर आवर से
60 किलोमीटर पर आवर। देखिए इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, कितना दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए अभी हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। आप यहाँ 1000/60 इंटू 60 भी कर सकते हैं। किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा हमें, है ना, किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1000 से, और आवर को मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ट्रिक आपको पता होगी, ठीक है। चलिए, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग 6 3 जा 18 और 6 5 जा है, तो 25/3 मीटर पर सेकंड होगी। इस तरह फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ कार भी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी हमें करना है 60 इंटू 5/18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इस बॉडी की स्पीड को इतने से इतना करना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बेसिकली हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, वही वर्क डन होगा। अभी मैंने बताया था वर्क डन जो होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन कह सकते हैं, या जो वर्क होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, हाफ mv², अभी फार्मूले में वैल्यू नहीं रखते अपन लोग, पहले देखिए हाफ mv² अपॉन u², हाफ mv² माइनस u², इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। हाफ m की वैल्यू 1500, v की वैल्यू 50/3 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे 25/3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें अब, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो 1/2 1500 इंटू इसका 25 है ना, 50 का स्क्वायर 2500/9, यहाँ 625, ठीक है, /9। अब यहाँ से हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, इसको घटा पटा के सॉल्व करना है अब हमें, तो घटा देते हैं 2500 में से 625, ठीक है, 625, तो यहाँ पे 75 और यहाँ पे 14 8 और यहाँ पे 1, ठीक है, इतना बचा। तो ये बचा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहाँ से एलसीएम लेने पे हमारे पास आ रहा होगा, इसको यहाँ काट देते हैं, 750 आएगा, 750 गुणित, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा 1875/9, ठीक है। अब इसको काटना है, काट के सॉल्व करना है, तो देखिए कितना आएगी वैल्यू। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, कितना आया था 750 गुणित, ठीक है, यहाँ से हम लोग घटाए थे 1875/9, 1875, ठीक है, 1875 आया था। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा आई थिंक 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0, इसको भी और 3 से काट सकते हैं हम लोग, 3 से इसको काट देते हैं, 3 6 जा 8, 3 6 जा 8, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 25 ये हो गया 250 गुणित 625, अब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा, ठीक है, 25 पंचे, ठीक है, ये 0 की 0, 25 के इससे गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ऐसे कर लीजिए 625 इंटू 2, ठीक है, तो ऐसे कर रहे हैं हम 0, 25 से इसका मल्टीप्लाई, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 62, 25 छक्का 150, 156 जूल, इतना आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है।
1,56,250 जूल, इतना वर्क होगा। आप अलग अलग भी कर सकते रहे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने क्या किया था, फार्मूले में वैल्यू रख दिया डायरेक्ट, यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लेके यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व किया है। ठीक है, एग्जाम्पल ये है 11.4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैंने रैंडमली लिया है, अपनी बुक में भी दिया है ये ऐसे ही, है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हैव काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो उसकी वेलोसिटी 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 25 जूल है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक बॉडी है m मास की। ठीक है, वो एक बॉडी है m मास की। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हैव काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 25 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये फार्मूला हमारे पास। ठीक है, अब यहां से तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी कितनी, 25, हाफ m निकाल लेते हैं, v कितना है, v है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से m की वैल्यू जो आएगी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 2/25, ये 25 डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर आ गया। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 kg। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 kg। एक बॉडी जिसका मास m है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। तो हमने फार्मूला लगाया k इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से 25 यहाँ को सॉल्व कर देंगे तो m की वैल्यू आ रही 2 kg, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 2 kg है। अब हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, पहला पार्ट ये है, व्हाट विल बी न्यू काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अगर हम इसकी वेलोसिटी को डबल कर दें, इसकी नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m नई वेलोसिटी का स्क्वायर, न्यू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ। मास तो चेंज होगा नहीं, मास हो गया 2 kg, वेलोसिटी पहले कितनी थी 5, अब नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, उसका डबल 10 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100 जूल। अगर हम उस बॉडी के वेलोसिटी को डबल कर दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 100। अगर उसके हम लोग क्या करें, उसकी वेलोसिटी को ट्रिपल कर दें, ट्रिपल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, अगर हम वेलोसिटी को ट्रिपल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 2 इंटू वेलोसिटी कितनी होगी 15, इसका ट्रिपल, पहले वेलोसिटी 5 थी, इसका ट्रिपल 3 टाइम्स, तो यहां से जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 जूल। ठीक है, अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी 15 जूल है, तो उसका मास कितना आएगा 2 kg आया है, उसकी नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर उसकी वेलोसिटी को डबल कर दे तो हो जाएगी 100 जूल। अगर हम उसकी वेलोसिटी को ट्रिपल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 225 जूल। आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन और एग्जाम्पल दोनों समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।